पाकिस्तान के बानी कौन है? सिकंदर। चौधरी मोहम्मद सरवर आई थिंक। हम जैसे दिलबरों को जहन्नम में डालकर बैठे रहो बहिश्त को वीरान किए हुए। चल बस, लायक है क्या? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? अल्लामा इकबाल। कौन है ये लोग? याद नहीं। अच्छा, अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान मुबीरा फ़ातिमा, आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल। आज मैं मौजूद हूँ जेलानी पार्क में। जश्न आज़ादी बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है और क्यों ना मनाई जाए, ये हमारी आज़ादी का दिन है। लेकिन क्या 14 अगस्त के हवाले से लोगों को उसकी अहमियत और तारीख़ के हवाले से मालूम है? आइए जानते हैं आज की जनरेशन से, आज की नस्ल से। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर आजम। नहीं, मुगल आजम। अच्छा ठीक है। सिकंदर साहब क्या करते हैं? वेला आज़ाद उम्मीदवार। वेला आज़ाद उम्मीदवार। कुछ नहीं करते। नहीं, ये काम ही है जो कर रहे हैं। घर वाले रख लेते हैं आराम नहीं, दबा के रखते हैं। से? तभी आप दबे हुए। यस बॉय। क्या टैलेंट क्या आप? टैलेंट यही है, बस ज़मीन से आसमान देखें, बस और क्या टैलेंट है। ये टैलेंट क्यों? कोई शेर व शायरी करता है, कोई सिंगिंग करता है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल का जवाब। आप पूछ ले, जेड़ा सानिया है पंजवी दा। पाकिस्तान के बानी कौन है? जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? और जेडे सवाल पूछो कि असीं इंडिया टुर जाएंगे। आसान से खुद कहा है आपने कि 5वीं जमात का सवाल करो, वो भी नहीं तो किसने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया? बताएं। आप बताएं ना। मैंने तो बता ही देना, आप वीडियो देखे। जवाब ही नहीं आता। मैंने तो बता ही देना, आप मुझे आता, आप बताएं ना किस बात। आता है तो बताएं। नहीं, मुझे आ रहा ना, आपको नहीं आ रहा, इसलिए। कितने तेज आदमी है, कह रहे मुझे आता है आपको नहीं आता। खुद ने बताना नहीं और मुझ पर डाल रहे, मैंने तो बता ही देना, अब आप बताएं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। ये नौजवान भी अकेले बैठे हैं, इनसे जानते हैं ये अकेले क्यों बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। इधर अकेले क्यों बैठे हो आप? मैं बेसिकली यहाँ पे लाहौर एकेडमी की तैयारी करने हूँ अपनी, तो वैसे ही पार्क में घूमने आया था, बैठा हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी क्लास में? मैं सेकेंडरी कर लिया मैंने। कोई टैलेंट है आप में? जी है टैलेंट मेरे अंदर। क्या टैलेंट है? मैं पोइट्री करता हूँ बेसिकली। पोइट्री करते हैं। चलो हमें एक पोइट्री, एक शेर सुनाएं। हम जैसे दिलबरों को जहन्नम में डालकर बैठे रहो बहिश्त को वीरान किए हुए। चल बस, लायक है क्या? वाह वाह, बहुत अच्छा शेर था। अच्छा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करूं, सवाल का जवाब दे दीजिए। जी दे दें। पहले ये बताओ, पाकिस्तान के बानी कौन है? पाकिस्तान के बानी हमारे फादर ऑफ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही जवाब है। और जब पाकिस्तान बना था, कायद आज़म कौन से ओहदे पर थे? पाकिस्तान जब बने तो कायद आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। मेरा तो गेम बजाना पड़े। बिल्कुल सही, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब दे दो तो आपने सही दे ही दिए कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? पाकिस्तान का नाम चौधरी मोहम्मद अली है, होप सो। नहीं। फिर कौन थे? सोच लो थोड़ा। अयोग मतलब कि 23 मार्च के जलसे के बाद ही हुआ था तजवीज़ ना, लाहौर डिक्लेरेशन को पाकिस्तान डिक्लेरेशन बना दिया गया था। मुझे तो और कोई आइडिया नहीं है, आप बता दें। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ कोने पे अंकल और आंटी आराम से बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, हम बीच में टपक पड़े और हमने आके इनको पकड़ लिया है। अब हम इनसे जानते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल? अशरफ। क्या करते हैं? मेरा स्टोन का काम है। अच्छा, उसके अलावा क्या टैलेंट है आप में? मसलन किसी में गाने का होता है, किसी में कुकिंग का होता है, मुख्तलिफ चीज़ें। सिर्फ काम का ही है बेटे, और कुछ नहीं। हम आंटी से भी साथ ही साथ बात कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीदा है। फिर आंटी क्या करती हैं? मैं घर घरेलू का काम करती हूँ। कैसी कुकिंग कर लेती हैं? अच्छी वाली, सबको पसंद आती है। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान के बानी कौन है? बानी कायद आज़म। बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा सवाल हम अंकल से कर लेते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म कौन से ओहदे पर थे? I'm sorry, इतना I'm sorry। फिर भी कोई गैस कर ले। तलीम नहीं में है ना, तो वो नहीं, चीज़ों का नहीं पता ज़रा। मेरी नगमा सुना दें, कोई चीज़ हमें सुनाए, गाना सुनाए हमें। नहीं, मुझे नगमों को और गाने का शौक ही नहीं है। ये सुनाएगी आपको? शेर व शायरी आती होगी? कुछ भी नहीं। आप सुना दें आंटी, मेरे नगमा सुना दें।
सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माबा तुझे, कदम कदम माबा तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। बहुत शुक्रिया अंकल आंटी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं और दूसरे लोगों से भी जानते हैं क्या टैलेंट उनमें है और उनसे भी जाकर सवाल का जवाब जानते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन दे पाता है हमारे सवालों का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतशामुल हक। एहतशामुल हक, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या स्टडी कर? BS ऑनर्स। पहले तो ये बताएं क्या टैलेंट है आप में? मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ। हमें फिर कुछ सिंगिंग करके सुनाए, कुछ एक्ट करके दिखाएं। पहले सिंगिंग कर। अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। चलो चलो चलो। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, जिस राह पर है घर तेरा, अक्सर वहीं से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद कहीं उस राह पे तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, ये तो हो गई फ़न की बातें। जनरल नॉलेज के सवाल कर लें आपसे। ज़रा इतना टफ ना कीजिएगा जो मुझे ना आए। BS ऑनर कर रहे हैं फिर भी टफ ना। तो एक्चुअली मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, तो आप केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज ज़रा थोड़ा कम ही पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही। कायदे आज़म जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म कौन से ओहदे पर? वो गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही। तो अब आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों को कितना जनरल नॉलेज का पता है, कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमैर नदीम मेरा नाम है। उमैर नदीम, क्या करते हैं? मैं बेसिकली एक NGO रन कर रहा हूँ लाहौर के अलावा डिफरेंट सिटीज़ में, खादम अली ब्लड डोनर सोसाइटी के नाम से, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनेट किया जाता है पेशेंट्स को। मतलब जिसको ब्लड की ज़रूरत हो तो वो आपके ये MGO में करे, कॉल करे और आप लोग डोनेट कर दें। मैंने बेसिकली अपना एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है खादम अली ब्लड डोनर कम्युनिटी के नाम से, और मैं इसको जो है ना ख़ुद देख रहा हूँ। बेसिकली मैं अपना सेल नंबर शेयर करता हूँ, सेल नंबर पे लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज किसी एक्सीडेंट केस में मुझे कॉल आई, जी ब्लड चाहिए B पॉजिटिव, तो मैं B पॉजिटिव के अपने मोबाइल फ़ोन में जो डोनर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि जी अगर कोई विलिंग है डोनेट करने के लिए, फिर उनका कांटेक्ट जो है मैं अटेंडेंट से करवा देता हूँ। तो इस तरह पैचअप हो जाता है और वो ब्लड डोनेट कर देता है, और जिसको चाहिए होता है वो फिर थैंकफुल हमारे लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जी, जिस तरह आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं लोगों को, जैसे बी पॉजिटिव की ज़रूरत है उसको सिर्फ B पॉजिटिव का लग सकता है। जी बेसिकली डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि जिसका B पॉजिटिव ब्लड है उसको लगना तो B पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन B पॉजिटिव के साथ कुछ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं जो लग सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जिसका B पॉजिटिव ब्लड है हम उसको B पॉजिटिव ही डोनेट करवाएं, ताकि बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से इंसान बच सके। बहुत अच्छी नॉलेज है। और इसके साथ ही साथ ये बताइए, इसके अलावा क्या टैलेंट है आप में? मैं बेसिकली सोशल वर्क ही करता हूँ। जो भी घर वालों ने बताया कि किसी का कोई अच्छा काम कर सकते तो आप वो लाजम, मेरा यही टैलेंट है और मैं इसमें ही रात को मुतमईन होकर सोता हूँ। ये तो अच्छी बात है, किसी का भला करके ही सोना चाहिए, कोशिश करें किसी का भला हो ही जाए। तो इसके अलावा मतलब आपको कोई सिंगिंग आती हो, शेर व शायरी आती हो? नहीं, इस तरह का तो कोई टैलेंट अब मैच्योर हो गए हैं। पहले बचपन में काफ़ी सारा कुछ इस तरह से करते थे, कुछ मामला खेल कूद करते थे, सिंगिंग करते थे। अब तो माशाल्लाह आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है। कोई बात नहीं, आप सुना दें, हम सुन लेंगे। अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूँ तो नहीं इख्तियार,
फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार हो, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप ये तो हो गई दूसरी बातें, अब हम कॉमन सेंस का क्वेश्चन करें। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, पाकिस्तान नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली। बिल्कुल सही जवाब है। आता तो है, आपको कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि आपके चैनल के तवस्सुल से कि जो दोस्त अहबाब किसी फेसबुक पेज पे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी ब्लड डोनेशन का कोई भी मैसेज देखें, अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं तो काइंडली आप उस मैसेज को लाजमी शेयर किया करें। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये बताना चाहूँ कि तमाम दोस्त अहबाब, हमारा फेसबुक पेज है खादम अली ब्लड डोनर कम्युनिटी के नाम से। नाम मेरा उमैर नदीम है और मैं 5 साल से ये ब्लड डोनेशन का काम कर रहा हूँ। तो तमाम दोस्त अहबाब जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे पेज को ज्वाइन करें, और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे ही जाके मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है, इनसे जानते हैं और इनका टैलेंट भी जानते हैं कि इनमें कितना टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना गुल। हिना गुल, क्या करती है? मैं हाउसवाइफ। खाना वगैरह पका ले? जी बिल्कुल। कैसा पकाते? बहुत अच्छा। आपको तो अच्छा ही लगता है, बाकियों को अच्छा लगता है? जी, मुझसे सब रिक्वेस्ट करते हैं कि बिरयानी बनाएं, मैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। तो इसके अलावा क्या टैलेंट है आपको? और कुछ ख़ास नहीं नाम है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन करें, आप उसका जवाब दें। करें आप, अगर याद है। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? याद नहीं। अच्छा, सबको यही पता है कि पाकिस्तान के बानी तो कायदे आज़म है, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था तो ये नहीं किसी को मालूम। लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था। ये चलते हैं और ये जानते हैं लोगों से। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, अब इनसे जानते हैं। इनके साथ 2 क्यूट प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं और इनसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, दे पाते हैं हमारे सवाल का जवाब कि नहीं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुफक्किमुद्दीन। अच्छा, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब पाकिस्तान बना था पहले गवर्नर कौन थे? चौधरी मोहम्मद सरवर आई थिंक। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल भी नाम आता है मुझे इस वक्त। अच्छा, चले, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? पाकिस्तान का नाम अल्लामा इकबाल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान का नाम अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ किया। उनको ख्वाब तो उन्होंने देखा था इसका बनने। नहीं, इसमें पाकिस्तान बनने में उनका किरदार था, बट उन्होंने नाम नहीं रखा था। नाम भी अब मुझे याद नहीं है नाम भी। चौधरी रहमत अली। बिल्कुल सही, चौधरी रहमत अली है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत क्यूट फैमिली है माशाल्लाह। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ रहील नाम है जी मेरा। आसिफ रहील, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके अलावा कोई टैलेंट है आपको? थोड़ा बहुत गा लेते हैं। सिंगिंग कर लेते हैं? हाँ जी। चलें, हमें थोड़ा सा सुनाएं जल्दी से। जी ठीक है। अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। हुक्कदिया मिल सांवल यार वे, हुक्कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी भी। कॉमन सेंस का जवाब देंगे? जी बोलो। अच्छा, पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए हैं। काफ़ी साल हो गए हैं। काफी साल हो गए। काफ़ी साल कितने? मतलब 1947 में पाकिस्तान बना था, तो आप काउंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज आपने लोगों के जवाबात सुने। मेरे आज के सवालों के कुछ लोगों ने जवाबात दे दिए और कुछ ना दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं दिए उनका हमने आज का टैलेंट जाना कि उनमें कौन सा टैलेंट था जो छुपा हुआ था और उनको खुद भी नहीं मालूम था कि उनके अंदर ये टैलेंट है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।